Assalamu alaikum. Today we will have the discussion on the new topic that's called as alcohols, phenols and ethers. काफ़ी सिंपल टाइप है टॉपिक है मोस्टली इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है पहले चैप्टर से। और दूसरी बात हमें जो है एक टॉपिक है जो कायरलिटी का टॉपिक है जो कि अल्काइल हैलाइड्स और अलाइल हैलाइड्स में है। तो आगे इंशाल्लाह जब मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे उसका जो है कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद अल्कोहल्स, phenols and ethers, which I repeat they are quite similar to alkyl and aryl halides, ठीक है। So let's have today the discussion on what's called as alcohols, phenols and ethers. So now the next unit is alcohols, phenols and ethers. मैंने ऑलरेडी आपको समझा है कि अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिनॉल किसको बोलते हैं और ईथर किसको बोलते हैं। बोला है कि नहीं बोला? इनका नॉमेनक्लेचर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप टेक्स्ट से पढ़ेंगे। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट्स द प्रिपरेशन मेथड्स। सो हम डायरेक्टली अब प्रिपरेशन मेथड्स को उठाएंगे फॉर द अल्कोहल्स। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स, देन फॉलोड बाय फिनॉल्स। इज इट क्लियर? तो ईथर्स को हम अलग से लेते। ईथर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है। तो यहां पे वी विल बी बिगिनिंग टुडे विद व्हाट इज कॉल्ड एज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स, सो इन अल्कोहल्स इसका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, वो मेहरबानी करके आप टेक्स्ट से उसको आप देखेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम यहां पे हम डायरेक्टली बिगिन करेंगे विथ व्हाट्स कॉल्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये देख लीजिए, अल्कोहल्स को हम फॉलोइंग मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास जो टेक्स्ट ने डिस्कशन किया है उसके हिसाब से जो है हमारे पास 3 मेथड्स है। और अब हमारे लेक्चर्स में दूसरी चीज आने वाली है। अब जो ही टॉपिक खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए आज मैंने ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट जो है खत्म किया, तो कल मैं उसका जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो बोर्ड पे ही शेयर करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि आपका जो कन्वर्शन है या आपकी जी समझने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाए। तो हमारे पास सब अल्कोहल्स हैं। पहला है बाय यूजिंग Grignard's reagent. So we have this Grignard's reagent. पहले मैं इसी को स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको हम समझने की कोशिश करें। दूसरा है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम अल्कीन्स को हाइड्रेट करते हैं, तो इससे भी हम अल्कोहल्स बनाते हैं। और तीसरा है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम अल्कोहल्स को बनाते हैं, ठीक है। मेरा प्राइमरी डिस्कशन रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का, लेकिन अगर कुछ साइड रिएक्शंस हैं जो आपको थोड़ा जरूरत पड़ेगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मेन फोकस होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पे, जो आपके टेक्स्ट पे डिस्कस्ड है, आप उसको देख सकते हैं। ये देख लीजिए। तो हम पहले ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट को उठाएंगे, उसके बाद हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के क्या क्या मेथड्स है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, और साथ ही हर दिन जो ही मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके बाद नेक्स्ट डे पे उस टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस आपको देता होगा और उसके नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उनका डिस्कशन होगा कि कैसे वो कर सकते हैं। सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट। ये देख लीजिए, ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट असल में है क्या और इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैं जीआर यानी ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट से अल्कोहल्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास RCl है या RBr है या RI है, ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड। आपको पता है कि हम या तो क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स को मोस्टली यूज करते हैं। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं मैग्नीशियम के साथ,
मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैंने ऑलरेडी आपको ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ाया है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं ड्राई ईथर में, अगर मैं इस रिएक्शन को ड्राई ईथर में करता हूं तो ड्राई ईथर में करने की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है ये यहां पे इंसर्ट होता है, क्योंकि मैग्नीशियम डाइवैलेंट होता है, यानी दो बॉन्ड्स बनाता है। अब उसकी वजह से ये RCl बॉन्ड में या RX बॉन्ड में इंसर्ट होता है, और इंसर्ट होने के बाद आपको RMgCl आपको मिलेगा, RMgX आपको मिलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखें जब कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ होता है तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल होता है, और उसकी वजह से अगर हम यहां पे देखेंगे इस बॉन्ड का स्लाइटली कोवेलेंट नेचर होगा, लेकिन उसकी वजह से यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ रही बात? अब ये देख लीजिए, यहां पे अगर आप कार्बन को देखोगे तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन अगर आप मेटल्स के केस में कार्बन को दिखाओगे तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो कार्बन का कंपाउंड्स जो है जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी हमें पोलैरिटी चेंज करनी होती है, यानी हमें इसको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना होता है, तो उस टाइम पे हम इसको मेटल्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये R नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। लेकिन R नेगेटिव जनाब आपको पढ़ा है, अपनी क्लास में इस चीज का डिस्कशन किया है, R नेगेटिव हमारे लिए बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि एक तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है और दूसरा एक बेटर बेस भी बिहेव कर सकता है। इसकी दोनों प्रॉपर्टीज, बेटर बेस का क्या मतलब है, बेटर न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, वो इंपॉर्टेंटली हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो ग्रिग्नॉन्स रिएजेंट है ये RMgX इन जनरल होता है, और अगर हम क्लोराइड लेंगे तो श्योरली इट विल बी RMgCl या Br या I। समझ आ रही बात? तो इससे हमारे पास अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो चेंज होता है, इट चेंज इट्स पोलैरिटी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इट बिकम्स फ्रॉम प्लस I टू minus I group, and when carbon has the negative charge, in your mind there should immediately come that it can attack now the centers which are electron deficit. It can abstract H positives from the molecules, because कार्बन अगर हमारे पास है, जैसे कि मैं यहां पे एक रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, मान लीजिए आपके पास CH3Cl है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इमीडिएटली आपने क्या किया, आपने इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, और मैग्नीशियम के ट्रीट करने से ये इस यहां पे इंसर्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3MgCl। ठीक है, और उसकी वजह से अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अब अगर आप CH3 को देखोगे तो CH3 इज ए गुड, आपको पता है ऑलरेडी, यू नो, इट्स ए गुड न्यूक्लियोफाइल, इट्स ए गुड न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज CH3 इज ए गुड बेस। इसके पास दोनों चीजें, एक तो ये गुड बेस भी है, एक तो इसकी बेसिसिटी भी जबरदस्त है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी जबरदस्त। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ग्रिग्नॉन्स रिएजेंट है ये उन सेंटर्स पे अटैक करेगा विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर्स पे अटैक करेगा। अब कहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर्स है और कैसे हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स, इज इट क्लियर? तो मैं ये बोलूंगा कि जब अल्काइल हैलाइड्स, when alkyl halides react with magnesium, when they react with what? Magnesium, they form Grignard's reagent, and Grignard's reagent में the alkyl group has what charge? It has negative charge, so it can act as a nucleophile as well as base. यहां तक बात समझ में आई? अब देख लीजिए जनाब होता क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, देख लीजिए। अगर हम इस ग्रिग्नॉन्स रिएजेंट को ट्रीट कराएंगे, मान लीजिए हमारे पास RMgX है, अब आपको पता है कि इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि जब भी आपको इसको रिएक्ट कराना है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपको इसको रिएक्ट कराना है, तो उस टाइम पे ऑलरेडी आप ऐसा कीजिए, आप R को नेगेटिव बनाइए और नेक्स्ट पार्ट को MgX को पॉजिटिव पार्ट। अब बोलेंगे सर इस पे 1 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि X है हमारे पास क्या, नेगेटिव,
तो उसमें से क्योंकि मैग्नीशियम डाइवैलेंट होता है ना, इस पर +2 चार्ज होता है, उसमें से X नेगेटिव का एक कट जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अब अगर हमारे पास R नेगेटिव है, ये अटैक कर सकता है उन सेंटर्स पे विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव द अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए मेरे पास ये है RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, मेरे पास आपके टेक्स्ट पे ये दिया गया है, उसको आप देख लीजिए घर पे अच्छे से। अगर मेरे पास अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड्स में अगर आप देखोगे यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है। और अगर हम इसको अटैक कराएंगे RMgX के साथ, और हमेशा याद रखें ग्रिग्नॉन्स रिएजेंट में हम ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं, वी कैरी दिस रिएक्शन इन व्हाट, ईथर में हम इस रिएक्शन को करते हैं। तो होता ये है कि ये जो R नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट करेगी, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता है। और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है RC डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आएगा R, और यहां पे आएगा H, और नेगेटिव चार्ज के साथ ही इस वाला पार्ट जो है इसके साथ कनेक्ट ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही बात? वो बात समझ में आ रही? यानी ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। समझ आ रही बात? दिस इज ऑकरिंग, ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज ऑकरिंग, इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसको हम बोलते हैं, एक तो हमने इससे पहले पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। अब जब अल्काइल ग्रुप अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड पे, तो उस टाइम पे जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर पे अटैक करता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। व्हाट इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन द कार्बन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देख लीजिए जनाब इसके बाद क्या होता है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, हमेशा ये नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे होता है तो इसका काफी ज्यादा टेंडेंसी, अगर हम इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए वाटर डालेंगे, हमने वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव, तो होगा ये कि वाटर इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, और बेस का काम हमेशा H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करना होता है मॉलिक्यूल से। तो क्या होता है कि जब हमारे पास मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, उसमें यहां पे फुल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होता है। तो अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहां से अल्काइल ग्रुप्स है, तो नेचुरली ये एक बेस एक्ट करेगी, और बेस का काम है H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना। यानी हम वाटर में से H पॉजिटिव को इसको देंगे, और OH जो है वो इसके साथ कंबाइन होगा, तो आपको प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से H, और यहां से R। अब अगर हम देखेंगे, देखिए हमने दो काम किए, हमने R और H को ऐड किया कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, हमने R और H ऐड किया बाय 2 रिएजेंट्स। एक हमने RMgX को डाला, और दूसरा हमने वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव यूज किया। तो जब भी आप RMgX यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और उसके बाद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐड करेंगे, तो आप सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या करते होंगे, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, इसको आप तोड़िए, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो R नेगेटिव होता है वो इसको अटैक करेगा। समझ आ रही बात? और जो H पॉजिटिव होता है वाटर का, वो इसको अटैक करेगा, और सिंपली यहां से एक एडिशन होता है RH का। देयर इज एन एडिशन ऑफ व्हाट? RH, where R is an alkyl group and H comes from the water, where R comes as negative and H comes from H positive from the water. So there is simple addition of the RH on C double bond O. Is it clear? वो समझ आ रही बात? तो ये है इसका बेसिक मैकेनिज्म। पहले R नेगेटिव अटैक करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फिर कार्बन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर वाटर से सिंपली H पॉजिटिव इसको आता है, और सिंपल एडिशन होता है। एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब है हमने 2 रिएजेंट्स डाले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो यहां पे एक सिंपल एडिशन होता है R का
जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और H पॉजिटिव का जो कि वाटर से आता है, तो सिंपली RH इज एडेड, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. Is it clear? So this is named as nucleophilic addition. Please have this. We will have the next example. है उतारा आपने ये. So this is a nucleophilic addition. अगर आपसे कोई पूछेगा why it's a nucleophilic addition, उसको बोलिए कि पहले कौन अटैक करता है. R negative is a nucleophile because it attacks on the कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, उसके बाद H पॉजिटिव वाटर से एब्स्ट्रैक्ट करता है. तो यहां पे जब भी ऑक्सीजन और मेटल का बॉन्ड है, याद रखिए उसको हम हमेशा वाटर से हाइड्रोलाइज करके प्रोडक्ट बनाते हैं. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. ठीक है, समझ आई बात? तो दिस इज हाउ द अल्डिहाइड्स फॉर्म व्हाट वी से अल्कोहल्स. कैन यू नेम दिस, हाउ विच टाइप ऑफ अल्कोहल दिस इज? हाँ बताइए कौन सा टाइप है ये? प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? इट्स 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, क्योंकि जो कार्बन अटैच्ड है वो 2 कार्बन को और अटैच्ड है, सो इट्स 2 डिग्री. इसी तरह अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, मान लीजिए आपके पास, हमारे पास ये है, ये देख लीजिए, अगर हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, मैंने इसको ट्रीट किया RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ईथर. ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर? जरा इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करो, क्या हो जाएगा? शाबाश. पहले R नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव. इस पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव. तो R नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, शिफ्ट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हमारे पास पहले बनेगा HC, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आएगा R और H, इसके साथ रहेगा MgX पॉजिटिव. उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा? देन देयर इज सिंपली वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव यूज करो. ठीक है, तो आपको जनाब प्रोडक्ट HCOH H और R यहां पे ऐसे मिलेगा. तो R हमारे पास ये है और H हमारे पास ये है, तो फिर से RH का एडिशन होता है ऑन द पाई बॉन्ड. सो येट अगेन इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर वाटर से H पॉजिटिव आता है O की तरफ, यानी ये बॉन्ड जो है हाइड्रोलाइज होता है. प्लस आपको मिलेगा, आप बोलेंगे सर ने ये दिखाया ही नहीं, तो प्लस आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट. दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑकर्स. इज इट क्लियर? तो व्हाट अल्कोहल यू आर गेटिंग हियर इन दिस केस? बताओ. 1 डिग्री अल्कोहल. इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? लिख लीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. सिमिलरली अगर मेरे पास कीटोन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हमारे पास है, इसको मैं ट्रीट करूंगा. मान लीजिए मेरे पास CH3 MgBr हमारे पास है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कार्बन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. बताओ क्या हो जाएगा? CH3 यहां पे अटैक करेगा, शिफ्ट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जैसे कि हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है बाय इंडक्टिव पे. तो आपको सिंपली प्रोडक्ट ये मिलेगा, CH3C, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये है CH3, ये आया CH3, इसके साथ रहेगा MgX पॉजिटिव. हमेशा याद रखिए आप, ये जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये बेस होता है. बेस का मतलब क्या है? ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा. ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि ये वाटर से H पॉजिटिव निकालता है. तो हमारे पास वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव जो है, यहां से H पॉजिटिव इसको देगा, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, CH3COH CH3. ये आपका जनाब प्रोडक्ट मिलेगा. तो एक बार फिर से, एक तो CH3 आया और दूसरा H आया, यानी आप टेक्निक भी डेवलप कर सकते हो. सीधे इस पे यहां से R यानी अल्काइल ग्रुप देना है और वाटर से H पॉजिटिव देना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है. 2 बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ, CH3H. पाई बॉन्ड को ब्रेक करके
कार्बन को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो दैट्स हाउ द प्रोडक्ट. सो यू आर गेटिंग इन दिस केस व्हाट अल्कोहल, 3 degree alcohol. You are getting 3 degree alcohol. So this is how we are preparing it from where? Grignard's reagent. Is it clear? और बात समझ में आई? By the method of nucleophilic addition, not substitution. By the method of nucleophilic addition. तो मैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं. You write down it. Carbonyl compounds, aldehydes and ketones. Carbonyl compounds, aldehydes and ketones react with Grignard's reagent to form alcohols by nucleophilic addition. ठीक है, समझ आया? और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमेशा स्टीरिक हिंड्रेंस का रोल रहता है. समझ आ रही बात? इसमें जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे R नेगेटिव ने अटैक किया जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे हमेशा आपको स्टीरिक हिंड्रेंस का रोल रहेगा. यानी इसका मतलब यह है कि एल्डिहाइड वाला कार्बन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कीटोन. सो इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स. बात समझ में आई? इसी रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा और प्रोसीड आपके लिए कराऊंगा तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ में इसको अगर दिखाऊंगा. देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये होता है, अगर RC डबल बॉन्ड OX आपके पास, ठीक है, तो आपको बताएंगे व्हाट्स द प्रोडक्ट. मान लीजिए आपने ऐसे किया CH3MgBr, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है. अब क्या करेंगे आप सिंपली ऐड करेंगे बाकी चीज, ठीक है, फिर H डालेंगे. नो, हमेशा याद रखिए अगर आपके पास एसिड हैलाइड है, याद रखिए जनाब, एसिड हैलाइड है या एस्टर है, या आपके पास क्या बोलते हैं इसको, एसिड अनहाइड्राइड, या अमाइड है, या अमाइड हमारे पास. इन सब के केस में देखिए क्या होता है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है. इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इनको हम बोलते हैं इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स. बात समझ में आ रही है? यानी अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बगैर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, जैसे एसिड हैलाइड्स है, एस्टर्स है, एसिड अनहाइड्राइड्स है, एसिड अमाइड्स हैं, इनको हम बोलते हैं इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स. समझ आ रही बात? तो यहां पे आपको डिफरेंटली प्रोसीड करना है. यहां आप वैसे प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे जैसे आपने इसको यहां पे अटैक कराया और O को नेगेटिव चार्ज फिर H पॉजिटिव दिया. नहीं, वो तब है अगर ये X जो है H या R के बराबर होता है. मेरी बात समझिए, अगर X R या H के बराबर होता है तो तब रिएक्शन वैसे ही प्रोसीड करेगी जैसे मैंने आपको दिखाया. लेकिन अगर एक साइड से R है, दूसरे साइड से दूसरा ग्रुप है, तो ये इस ग्रुप के लिए हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट का जो एडिशन होता है वो डिफरेंटली हो जाता है. अब कैसे होता है डिफरेंटली एडिशन, मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि असल में इनमें क्या हो जाएगा. चाहे एसिड हैलाइड है, एस्टर है, एसिड अनहाइड्राइड हो, एसिड अमाइड है, ये कैसे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करें. तो ये देख लीजिए क्या होता है. देखिए, इसमें SN2 टेट्राहीड्रल मैकेनिज्म होता है. मतलब ये इस पे अटैक करेगा, यहां से शिफ्ट वैसे ही हो जाएगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये बनेगा RC, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद X, उसके बाद यहां पे CH3 आया. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर यहां पे X है, X हमारे पास जो आता है, अगर H होता तो दैट्स अ बैड लीविंग ग्रुप, अगर CH3 होता दैट्स अ बैड लीविंग ग्रुप. लेकिन अगर X के बगैर या H और R के बगैर कोई दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज निकल सकती है ना, दैट कैन एक्ट एज अ बेटर लीविंग ग्रुप. तो इसलिए होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां, ये बाहर निकलता है, और आपको पहले ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ये देख लीजिए हो क्या रहा है,
यानी हमारे RCH3 ग्रुप ने नेगेटिव ने इस X को बाहर निकाला। ये जो X नेगेटिव है, चाहे ये हैलाइड है, चाहे ये एस्टर है, चाहे ये एसिड एनहाइड्राइड है, चाहे ये एसिड अमाइड है, सबके केस में ये ग्रुप बाहर निकालना है पहले। और बाहर निकाल के आपको एक क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिल सकता है या कीटोन मिल सकता है। समझ आ रही है बात? यानी जो ये कंपाउंड्स होते हैं इनको पहले अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना होता है और इनमें एक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन होता है। यानी इस ये R नेगेटिव जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको X को यहां से रिप्लेस कर सकता है, चाहे ये हैलाइड का X हो, चाहे ये एस्टर का OR हो, चाहे एस्टिक अनहाइड्राइड का हो, चाहे ये अमाइड का NH2 ग्रुप हो, तो वो सारे निकल के पहले अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाए और उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे फिर उस पे एडिशन हो जाएगा। फिर अगर मैं इस पे अब RMgX डालूंगा, अगर मैंने RMgX यानी नेगेटिव पॉजिटिव डाल दिया, तो फिर यहां पे अटैक होके ये यहां जाएगा। उसके बाद आपको CH3 CO नेगेटिव, अब यहां CH3 और यहां पे R आएगा। मुझे बताओ ये सारे क्या है, ये गुड लीविंग ग्रुप्स है कि बैड लीविंग ग्रुप्स? मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया है, दे आर ऑल बैड लीविंग ग्रुप्स। तो अगर ये बैड लीविंग ग्रुप्स है तो इसका मतलब ये है कि अब जनाब इनमें से कोई नहीं निकलेगा। और उसके बाद आपको पता है यहां पे H पॉजिटिव देना है, तो आपको प्रोडक्ट ये आएगा। फिर अगर आप वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव डालोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3COH, क्योंकि वाटर से H पॉजिटिव आएगा, OH इसका इसके साथ कंबाइन होगा तो यहां पे बनेगा CH3CH। तो समझ आ रही है बात? ठीक है, को समझ आया? तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यानी जो एसिड हैलाइड्स होते हैं या एस्टर्स होते हैं या एसिड अनहाइड्राइड्स होते हैं या एसिड अमाइड्स उनका जो पार्ट होता है ना कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, चाहे X होता है, OR होता है, OC डबल बॉन्ड R होता है, वो उसको पहले निकालना है एक ग्रुप से, यानी R से उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद प्योर बनाना है, प्योर के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। समझ आए? जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आपको खुद ही पता चलेगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है? आप इसको उतार सकते हो, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देख लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पे एस्टर लिया। अगर आपके पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OR, ठीक है? यहां से आपने डाला इसको RMgX। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले क्या प्रोडक्ट बन सकता है। आप क्या करेंगे, देखो क्या करना है। आप पहले आपको सबस्टिट्यूट करना है। ये तो इससे सबस्टिट्यूट नहीं होगा ना, ये सेम ग्रुप से, तो आप इसको सबस्टिट्यूट कीजिए। इस पे लाइए पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जरा कीजिए सबस्टिट्यूट। ये इधर, ये इधर, पहले खत्म, आसान तरीका। अब ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OR प्लस बनेगा Mg, यहां से X, यहां से OR, खत्म। तो समझ आया? तो पहले आप इस ग्रुप को सबस्टिट्यूट करेंगे बाय द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। उसके बाद जब आपको अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, उस पे आप करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी RMgX नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे से हमारे पास वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। बताओ जनाब क्या हो जाएगा, बताओ। ये देख लीजिए, इस पे आपको सिंपली ऐड करना है। क्या करेंगे, R नेगेटिव यहां पे और इसका H यहां पे, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिलेगा OH R और R, खत्म। अब उसके बाद रिएक्शन नहीं हो जाएगी क्योंकि ये डिफरेंट वेसल्स में प्रोसेस किया जाता है, तो you will be getting the product as what you are obtaining. So this is how these impure, which are called as impure carbonyl compounds react. They first undergo nucleophilic substitution, उसके बाद they are converted into either aldehyde or ketone, और उसके बाद aldehyde और ketone reacts in the sense with the nucleophilic addition. ठीक है? तो ये नोट कीजिए, लिख लीजिए। Impure carbonyl compounds impure carbonyl compounds react first with Grignard's reagent, to form either aldehyde or ketone by the process of nucleophilic substitution.
and then carbonyl compounds, aldehydes or ketones, undergo nucleophilic addition to form alcohols. So how many moles are used here? जरा मुझे बताओ कितने मोल्स आपने यूज किए. पहले मोल आपने ये वाला यूज किया, उसके बाद नेक्स्ट तो 2 मोल्स यूज होते. समझ आ रही बात? अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को यूज करेंगे तो 1 मोल यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट को कार्बोनाइल कंपाउंड्स को इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो देयर विल बी यूजेज ऑफ हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स. इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? वो आया समझ में? दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम ईदर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स और एस्टर्स और एसिड अनहाइड्राइड्स. एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद खत्म करें. देख लीजिए. जरा मुझे बताओ एक चीज. अगर ये होगा RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है. मैंने अगर इसको ट्रीट किया RMgX के साथ तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है. मुझे बताओ कहां पे कट करोगे? यहां पे ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर वापस ये सारा ग्रुप निकलेगा. तो मैं इसको सीधे लिखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म. R नेगेटिव को यहां लाइए, इसको यहां से लीजिए ऐसे, तो ये बनेगा ऐसे RC डबल बॉन्ड O R प्लस MgX, देन इट्स OC डबल बॉन्ड OR, खत्म. और समझ आया? फर्दर इसको भी हाइड्रोलाइज आप कर सकते हो, ठीक है. आप मगर इस पे फोकस कीजिए. फिर आपने RMgX डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2ONH पॉजिटिव, ठीक है. बताओ क्या हो जाएगा? इस पे सिंपली एडिशन हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCOH, यहां से आएगा H पॉजिटिव, यहां से आएगा R नेगेटिव, खत्म. दिस इज द प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. इज इट क्लियर? हो समझ आया? तो ये खत्म हो गया पहला, दैट्स द ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट. तो ये हो गया पहला मेथड खत्म, ठीक है. फर्स्ट मेथड इज डन, ठीक है. मेहरबानी करके इसको थोड़ा घर पे देखिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको ये आता हो तो रिडक्शन मेथड आपको खुद ही आएंगे. तो ये पहला मेथड हो गया. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट्स फ्रॉम अल्कीन्स. इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट इट एज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स. ये आपको उतारिए, ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ alcohols from alkenes. इसमें 2 मेथड्स है असल में जो कि टेक्स्ट पे डिस्कस्ड है. एक मेथड है हमारे पास बाय एसिड ट्रीटमेंट, जो पहले ही दिया है टेक्स्ट में. अल्कीन्स को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे डायरेक्टली. और दूसरा मेथड हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? तो हमारे पास एसिड ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो 2 मेथड्स है जिससे हम अल्कीन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. One is simply by acid treatment, another is by hydroboration and oxidation. Is it clear? वो बात समझ में आई? तो we will discuss this first. So let's have a discussion on the acid treatment. पहले acid treatment से हम कैसे बना सकते हैं ये देख लीजिए. अगर मान लीजिए आपके पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2. एसिड ट्रीटमेंट का मतलब है आपने वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. एसिड के प्रेजेंस में आपने वाटर डाला तो होगा क्या? देखिए क्या होता है. ये H पॉजिटिव इसको अटैक करता है ऐसे, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होती है इसकी तरफ, इलेक्ट्रोमेटिक शिफ्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जिसकी तरफ H पॉजिटिव जाएगा उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी. तो उसके बाद CH2 पॉजिटिव यहां पे आएगा और यहां पे CH2H मिलेगा. अब उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या होता है.
नेक्स्ट में अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वाटर यहां पे अटैक करता है, वाटर विल एक्ट एज न्यूक्लियो, ये वही है जनाब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों? अब आपको पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन होता है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहां पे देख लीजिए, जो ही वाटर यहां पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे बनेगा CH2 CH2H, ठीक है, ये आया H एसिड से। अब वाटर ने अटैक किया, तो वाटर ने अटैक किया मतलब यहां वाटर ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, तो OH, दो इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गया। और उसके बाद जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट काफी बढ़ जाएगा, तो ये अपने H पॉजिटिव दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ छोड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको SN1 में आपको बताया है कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे H और यहां पे जनाब OH। ये देखिए क्या होता है। अब ये वाला H पॉजिटिव निकलता है ना, इसको वाटर लेता है, तो ये इसका जो है चार्ज खत्म हो जाए। अब ये देख लीजिए, एक पे H आया दूसरे पे OH आया, तो जैसे वाटर ऐड हो गया। तो हम ये बोलते हैं कि एक सिंपल टाइप ऑफ एडिशन है, क्योंकि एसिड लास्ट में देखिए पहले इसने अपना रोल किया, उसके बाद यहां पे H पॉजिटिव वापस निकलता है, तो दिस विल एक्ट एज कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन को स्पीड अप करके जगह बना के उसके बाद बाहर निकलती, तो यहां पे H पॉजिटिव एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, इसका उतना रोल नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि वाटर का सिंपली एडिशन होता है। और एडिशन कैसे होता है, वाटर का H पॉजिटिव यहां और OH यहां। तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है कि अगर अल्कीन सिमेट्रिकल होता है तो उस टाइम पे कोई मार्कोव-विनकॉफ्स रूल यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आपका अल्कीन एसिमेट्रिकल है तो यू हैव टू यूज M रूल। M रूल याद है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जाएगा विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स, सॉरी हाइड्रोजन्स। इज इट क्लियर? ओ ये समझ आया? So this is addition of water simply. So this is addition of H2O. खत्म, ठीक है? And if it's asymmetrical, it will proceed through Markov-Vinkov's rule. Is it clear? ठीक है? ये आप उतारिए, ठीक है? So there is simple addition of water. अब ये देख लीजिए, जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए आपके पास एसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? अब आपने क्या देखा, अगर आपने वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव डालता है, आपने डाला तो क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा। किस पे? यहां पे डबल बॉन्ड पे, तो कौन कहां पे जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब वाटर में दो चीजें, एक तो H पॉजिटिव है, दूसरा OH नेगेटिव है, बताओ कौन कहां पे जाएगा। इसको देखो कितने हाइड्रोजन्स हैं, एक, इसको कितने हैं, दो, डायरेक्टली लिंक्ड, मैंने बात बताई है वहां पे। तो ये OH यहां पे, ये H यहां पे, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 CH OH then single bond CH2H. This is how the product will occur. This is M rule. The addition occurs according to which rule? Markov-Vinkov's rule. Is it clear? ओ समझ आया? ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, बताओ क्या हो जाएगा। इस पे सिंपली एडिशन किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसको अटैक करेगा, OH जाएगा इस पे, H जाएगा इस पे, तो आपको प्रोडक्ट CH3 CCH3 OH CH2H ये हो गया जनाब आपका प्रोडक्ट। तो नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे अटैक करता है जहां पे यू हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। इज इट क्लियर? समझ आया? लेकिन हाँ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाइड्राइड शिफ्ट्स, मैथेनाइड शिफ्ट्स और फिनाइड शिफ्ट्स क्या होते हैं, इसमें वो कैसे होते हैं, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, उसके साथ इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी फिनिशिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। थैंक यू।